ओम सभी को नमस्ते। आज हमारे मध्य अग्निदेव जी नैष्टिक जो घाट बगडोली के अंदर दुनेरा के अंदर जो आश्रम है आज हमारे मध्य पहुंचे हैं। तो आज इनके विचार जो हैं, आप इनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं, तो आज हम इनके खुद के विचार जो हमारे लिए संदेश, सभी के लिए संदेश जो देना चाहेंगे। आचार्य जी ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय आचार्य जी, हमारे श्वेत मुनि जी और हमारे गुरु मुनि जी हैं, इंद्र मुनि जी, वह सभी ब्रह्मचारी भाइयों। देखो, यहाँ जो व्यक्ति गुरुकुल में आते हैं, यहाँ लगभग दो तरह के ब्रह्मचारी आते हैं। एक तो वो आते हैं कि हमें पढ़ना है और पढ़ लिख करके कुछ प्रचार प्रसार करना है, तो कुछ विद्या का प्रचार करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि पढ़ना है और मुझे विद्या जाननी है, प्रचार प्रसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो दिनचर्या के लिए आते हैं, ठीक है, आए कुछ दिन रहे दिनचर्या की और फिर अपने जैसा भी हो जीवन यापन करते हैं। इन दोनों पे विचार करें। देखो, जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमें पढ़ना है, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं नहीं रहते हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन हमारे अनुभव पूछोगे, हम तो ये कहेंगे भाई 88,000 ऋषि हुए, 88,000 में से 8 ने विवाह करवाया। अब विचार करो, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, वो किस तरफ ज्यादा है, ये विचार करने की बात है। तो अब हम गृहस्थ में जाएं या आजीवन ब्रह्मचारी रहें, ये भी बात है। यदि आपको लगता है कार्य तो कठिन है ब्रह्मचर्य का, क्योंकि भाई यदि आपसे वो कहते ना नहीं रुका जाए तो छिप करके कोई कार्य करने से तो अपने समाधान ही कर लेना अच्छा होता है। जो ये चाहते हैं मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं रह सकता मेरा, तो वो गृहस्थ में जाए, और राष्ट्र को उत्तम संतान देने का उद्देश्य हो गृहस्थ में जाए। और ये नहीं है कि गृहस्थ में लंपटता ही होगी, फिर वहां भी दुखी गृहस्थी। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं गृहस्थियों के भी। गृहस्थ भी उसका सफल है जिसका ब्रह्मचर्य है। ये मानो कि वहां अपनी वासना की पूर्ति हम करेंगे, गृहस्थ में बड़ा सुख हो गए, कुछ ना है। घरवाली के पास जाते हुए डर लगता है, लात मारे, क्यों? तेल है ही नहीं भीतर में, ये करेगा वो। तो इसलिए मैं तो कहता हूं, जो ब्रह्मचर्य में है, ब्रह्मचर्य में इतना सुख इतना आनंद है, वो तो ऋषियों ने कहा है कि जितना आनंद ब्रह्मचर्य में है उतना आनंद एक कामी व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। ठीक है ना? तो विद्या पढ़ के जितना आप गृहस्थ में जा रहे हो, तो किस उद्देश्य के लिए जा रहे हो, विचार कर लो। मैं गृहस्थ में जा रहा हूं तो किस लिए जा रहा हूं? मैं वासना की पूर्ति के लिए। वासना क्या मजा है, मैं मजा लेने के लिए जा रहा हूं। तो मजा तो ऋषियों ने ब्रह्मचर्य में बताया है। काम वासना आनंद तो विषयों में भी है, ऐसी बात नहीं कि वहां आनंद नहीं है, लेकिन जो आनंद ब्रह्मचर्य में है वो विषय व्यक्ति सपने में भी नहीं ले सकता। तो हमने विचार करा भाई वो मजा तो ब्रह्मचर्य में ज्यादा है, फिर किस लिए गृहस्थ में जा रहा हूं? गृहस्थ में जा रहा हूं कि मेरे बच्चे हो, मैं उन्हें आचार्य बनाऊं, मैं उन्हें ये बनाऊं, मेरी अपनी संतान ऐसी बनाऊंगा मैं। तो ऐसी तो भाई तुमने इस मार्ग में भी मिल जाएगी, बढ़िया बच्चे आचार्य जी ने मिल होंगे, इसी बात ना मिल होंगे। मार दो रही बतेरे बढ़िया हुए हैं, वह तो तुमने उनके पालने पोषणे उरे पाले पुणे आऊ इतने बड़े बड़े ललन खख क्या की भी नहीं है। उनके कपड़े धोने नहीं, नुहाने नहीं, कुछ नहीं करना, सारे तैयार हो आया हुए हैं।
संतान की है तो वहां तो तुमसे एक दो संतान, और कितनी संतान रही छांट लो बढ़िया, जो उसने आगे बढ़ा दो जिस मार्ग में बढ़े। तीसरी बात है कि मान लीजिए महारत तो थोड़ी सी नू आ जाती, जब विवाह हो तो भाई भोजन आओगा, थाली आओगी, धोए धाए कपड़े मिल लेंगे, एक आधी भाई मतलब नू आ जाती कि बर्तन बर्तन में कमी मांझ मुंझवा करता। भाई बालक है, आचार्य जी की सेवा हुए है, हमारी नुए सेवा हुए है। एक जना कह रहा था, नु बोला तू बहुत सियाना है, 5-4 गल्ला रखा है सेवा खातर है। एक माता जी थी, मेरा साथी था, हम कॉलेज में पढ़ा करते। अब मैं नरवाना भोजन करने के लिए गए हम, तो वह माता जी बोली तू बहुत सियाना है, इन्हें सेवा खातर रखा है तू गल्ला है मैंने कहा बात तो ठीक है, पर कुछ सीख भी लेंगे, 2-4 बात भी तो सीखेंगे, सुखी सेवा कौन किसकी करे। तो मैं सारी बातें देख लिया, मतलब जो सुख इस मार्ग में है वो दूसरे में नहीं है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, या तो इसमें पढ़ो या फिर इसमें अपने आप में व्यस्त करो, प्रचार कार्य में लगाओ, मतलब विद्वान ना बनो तो धार्मिक तो जरूर बनो। जब इसमें तुम ना पढ़े ना अपने आप को व्यस्त करा, फिर हो जाएगी दुर्गति। फिर क्या दुर्गति होगी? ब्रह्मचर्य पालन होगा ही नहीं। ब्रह्मचर्य पालन ना होया तो फिर और ज्यादा बीमारियां अंदर घुस जाएंगी। तो इसलिए इस मार्ग में आए, यदि आपको ये लगता है मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो फिर अपने आप को या तो पढ़ने पढ़ाने में लगाओ, पढ़ने पढ़ाने में नहीं लगा सकते फिर अपने आप को कार्य में व्यस्त करो, प्रचार में लगाओ, कहीं लगाओ। यदि आप वो भी कर गए हैं तो फिर ये मार्ग की सफलता है, और इसमें आप नहीं ऐसे बढ़ पाए फिर दुख है। गृहस्थ में चले गए, उधर उस मार्ग में चले गए, उसमें ईमानदारी से जीवन जियो। आजकल लोग क्या है, आजकल ऐसा हो रहा है कि जंगल में सब शिकारी हैं, जंगल में सब शिकारी हैं, यहां कोई ईमानदारी, दुर्लभ लोग हैं। और आप यदि ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो कहते हैं कि एक बेईमान आदमी भी ये चाहता कि मेरा नौकर ईमानदार हो, इतनी डिमांड है ईमानदारी की। एक बेईमान मालिक बेईमान है, पर उसकी इच्छा क्या है? मेरा नौकर ईमानदार हो। ईमानदारी की इतनी जरूरत है, आपने छोटा सा भी काम कर लियो, छोटा सा भी ईमानदारी से काम करियो, लाइन लगी रहती है। आजकल मैं कल गाड़ी का काम करवा रहा था, मैंने मिस्त्री बुलाया, मैंने कहा भाई मिस्त्री कुछ ज्यादा तो नहीं बता दे, कहते ना ये भी करवाना पड़ेगा, ये भी करवाना पड़ेगा। बोला जी नहीं, बढ़िया आदमी है। मैंने कहा फिर ठीक है भाई, उसने बढ़िया काम किया, 200 रुपये लिए। तो इसलिए जब व्यक्ति ईमानदार हो जाता तो फिर उसे कोई कमी नहीं रहती, उसे रत्नों की प्राप्ति हो जाती। फिर